हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। गाइस, दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार आता है। एक्सप्लेन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट आज जो है 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये बहुत सारे जो इनकम टैक्स पहले थे, बहुत सारे प्रोविजंस थे, रिकमेंडेशंस थी, अमेंडमेंट्स थी, टाइम टू टाइम इनको चेंज किया गया, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था फर्स्ट, उसमें अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान हुआ था, ठीक है। उसको पूरा करने के लिए सर जेम्स विल्सन का ऑर्डर था कि 1860 से इनकम टैक्स जो है, एक डायरेक्ट टैक्स है, उसे इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। कब से? 1860 से। और क्यों किया गया? 1857 का जो फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट था इंडिया का, उसके लॉसेस को पूरा करने के लिए। उसके बाद 1886 में सबसे पहले सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड हुआ था 1886, और वो 1917 तक वैसे ही चलता रहा। छोटे मोटे अमेंडमेंट्स उसमें होते रहे, लेकिन मेन वही रहा 1886। तो ये इंपॉर्टेंट है डेट। फिर 1918 में न्यू टैक्स एक्ट वाज पास्ड। फिर 1922 में, तो 3 हो गए। 1860 में उसे सबसे पहले जो है जो टैक्स है वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। उसके बाद 1886, उसके बाद 1988, उसके बाद 1922, ठीक है। दिस एक्ट रिमेन्ड इन फोर्स अप टू द असेसमेंट ईयर 1961-62। आप देखिए 1922 से 1961 तक ये चलता रहा है। उसमें अमेंडमेंट्स होते रहे हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और वो अमेंडमेंट्स किन के थ्रू हुए, क्या हुए, वो मैं आपको बताऊंगा। इनकम टैक्स एक्ट 1922 हैड बिकम 1922 हैड बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जब भी बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, देखिए 40-50 साल का टाइम हो गया, ठीक है, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेंसी आ जाती है, बहुत सारे सिनारियोज चेंज हो जाते हैं, इनकम चेंज हो जाती है, इनकम कहाँ से आ रही है, उसकी परसेंटेज और किस किस तरह की इनकम आ रही है, बहुत सारे नए फील्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेफर्ड इट टू लॉ कमीशन ऑफ 1956, जिसकी की रिपोर्ट आई सितंबर 1958, 2 साल में, ठीक है। एक तो ये लॉ कमीशन हो गया, ये आपको याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ कमीशन बनाया था 1956 में, जिसकी रिपोर्ट आई 1958 में। पर जब तक वो काम कर रहा था ना, उसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डायरेक्ट टैक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी, यानी एक कमीशन है, एक कमेटी है, कमेटी को भी अपॉइंट कर दिया। क्यों अपॉइंट कर दिया? कि भैया ऐसा है, टैक्सेस पे करने में लोगों को दिक्कत आती है, लोग बचते हैं, लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, कुछ करिए, कोई सजेशन दीजिए। दिस कमेटी हैज़ सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1959। कमीशन 1956 में बना था, उसकी रिपोर्ट 1958 सितंबर में आई थी। कमेटी जो है उसने अपनी रिपोर्ट 1959 में दी है, ठीक है। इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, फाइनली इनकम टैक्स एक्ट 1961 वॉज पास्ड। लॉ कमीशन 1956 की रिपोर्ट और डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट 1958, 1959, ये जो दोनों हुई थी रिस्पेक्टिवली, उनके बेसिस पे 1961 का इनकम टैक्स एक्ट हमारा फाइनली मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद पास किया गया। जब भी कोई बिल पास होता है, उसके बाद वो एक्ट बनता है, गाइज याद रखना। और ये जो है कब फोर्स में आया था? इट हैड बीन ब्रॉट इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। ये डेट्स याद रखनी है एग्जाम में, अगर आपको मार्क्स लाने हैं। कहानी के अलावा डेट्स, कमीशन, कमेटी, ईयर, वो याद रखने पड़ते हैं गाइस। उसमें फिर बहुत सारे चेंजेस आए, क्योंकि 1962 से लेके आज तक आप देख लो अगर, तो 50-60 साल हो रहे हैं दोबारा से, तो बहुत सारे चेंजेस अगेन इसमें आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे फाइनेंस बिल्स होते हैं जिसके थ्रू चेंजेस किए जाते हैं। उसमें बताया जाता है कि किस क्या क्या प्रोविज़न करना है, टैक्स जो प्रोसीजर है उसको सिंपल बनाने के लिए। जब बिल पास हो जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से, जो प्रेसिडेंट है जो उनकी स्वीकृति मिल जाती है, तब वो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। इट बिकम्स फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस बिल जो है वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होने के बाद, प्रेसिडेंट की स्वीकृति के बाद। बिसाइड्स दिस बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, उससे भी कोई एक्ट जो है वो गुजरता है, और नया एक्ट जो है वो जो एक्ट है उसके अंदर अमेंडमेंट होते जाते हैं।
अमेंडमेंट्स हैव ऑल्सो बीन मेड वेरियस अमेंडमेंट्स एक्ट्स, बहुत सारे अमेंडमेंट एक्ट्स भी लाए जाते हैं। चेलिया कमेटी रिपोर्ट, एक चेलिया कमेटी थी, उसकी रिपोर्ट के आधार पे बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए। देखिए बिल लाए जाते हैं, बिल क्या है वो एक्ट बन जाता है। एक्ट के अलावा और जो किसी ऑलरेडी एक्ट के अंदर छोटे मोटे चेंज कर रहे हैं, यानी पूरा एक्ट नहीं बदलना पर छोटे मोटे चेंजेस करने, उसके लिए अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं। ठीक है, चेलिया कमेटी रिपोर्ट, उसने उसके बेसिस पे बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए। टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1984, डायरेक्ट टैक्सेस अमेंडमेंट एक्ट 1957, डायरेक्ट टैक्स लॉज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988-89 1984 का, 1957 का, 1988-89 और 1989 में ही डायरेक्ट टैक्स लॉज अमेंडमेंट की जगह सेकंड अमेंडमेंट एक्ट हो गया, यानी 1989 में दो आ रहे हैं। द टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1989, तो ये एक सीरीज बन गई है। द अमेंडमेंट्स ऑफ फाइनेंस एक्ट 1992 and 1993 are mostly based on the recommendations of Chelia Committee report. Taxation Laws Amendment Act 2019, अब सबसे लेटेस्ट हो गया 2019 वाला, was enacted after clearance of both the houses और प्रेसिडेंट की स्वीकृति के बाद on 11 दिसंबर 2019। आप इस डेट को प्लीज़ याद कर लीजिएगा क्योंकि लेटेस्ट डेट है जब टैक्स लॉज में अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, अब बेसिक्स क्या है, बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, क्या बेसिस है। पहला हमारी इनकम, जो एनुअल इनकम होती है उस पर टैक्स लगता है। वो एनुअल इनकम कब की होती है जी, प्रीवियस ईयर की होती है और उसके अगले वाला जो साल होता है वो असेसमेंट ईयर बन जाता है। ठीक है, द रेट्स आर फिक्स्ड बाय एनुअल फिनेंस एक्ट, हर साल फिनेंस एक्ट आता है, जो भी होता है उसके अंदर जो बताया गया था इतना इतना रेट पे जो इनकम्स हैं और उसके जो अदर हेड्स हैं और तरह की जो इनकम्स हैं वो चार्ज की जाती हैं, वो रेट उसमें फिक्स होते हैं। टैक्स इज चार्ज ऑन एवरी पर्सन, यानी हर आदमी जो भी इंडियन है, रेजिडेंट, ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, नॉन ऑर्डिनरीली, जो भी इनकम इंडिया में जनरेट हो रही है। ठीक है, सेक्शन 231, हर आदमी जो है वो इनकम टैक्स पे करने के लिए बाध्य है। द टैक्स इज चार्ज on the total income of every person computed in accordance with law या provision of this act। ठीक है, इनकम टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स, जो भी सोर्स है हमारी इनकम के, सैलरी मिल रही है, रेंट मिल रहा है, हमें कोई फ़ायदा हो रहा है, प्रॉफिट गेन हो रहा है, इन सब चीज़ों पे या अदर इनकम है, इन सब पे टैक्स लगता है। और या तो वो एडवांस में भी टैक्स लग सकता है या एम्प्लॉयर के थ्रू हमें फॉर्म 16 मिलता है उसमें मेंशन किया होता है। द टोटल इनकम इज़ कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम जो है हमारी टोटल, उसमें 5 मेन हेड है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम मिलती है या वो रेंट से मिल सकती है या हमने और भी किसी चीज़ में लगा रखी है हाउस प्रॉपर्टी, उससे हमें इनकम हो रही है। प्रॉफिट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, हमारा कोई बिजनेस है, प्रोफेशन, उससे प्रॉफिट हो रहा है। कैपिटल गेन, हमारे पास असेट्स पड़ी हैं उनसे हमें गेन हो रहा है, उनको ट्रांसफ़र करने पे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, कंप्यूटिंग द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी एंड द टैक्स पेबल बाय हिम फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जो पूरे साल की जो इनकम होती है, इन जो मैंने अभी 5 आपको हेड बताए हैं, सैलरी, कैपिटल गेन, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन, अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इन सबको जोड़ने के बाद टोटल ग्रॉस इनकम आ जाती है। इसमें से जो सेक्शन 10 वाली जो छूट होती है, डिडक्शंस, को माइनस कर लिया जाता है, जैसे कि वाउंसिंग अलाउंस वगैरह वगैरह। इसके अलावा इन सब जब इनकम को जोड़ लेते हैं, ये ग्रॉस इनकम हमारी बन जाती है। ठीक है, ग्रॉस इनकम स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है उनको माइनस कर लिया जाता है। इसके अलावा जो सेक्शन 80 से 80C 80U तक जो डिडक्शंस हैं उन्हें भी माइनस करा जाता है। ठीक है, इससे हमारी टोटल इनकम आ जाती है। उसके बाद जब टोटल इनकम आ गई, उस पर हमें टैक्स लगाना होता है, जो गवर्नमेंट के जो एडमिसिबल रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है, सेस वगैरह लगता है, और इसमें से हमने जो ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है ना, वो इसमें से माइनस हो जाता है। ठीक है, जो टोटल टैक्स निकलेगा उसमें से हमने जो ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है वो माइनस हो जाता है, और जो बचा हुआ है वो हमारा टैक्स होता है जो कि हमें पे करना होता है। तो ये है प्रोसीजर, जो हमारी ब्रीफ हिस्ट्री है टैक्सेशन की वो, और टैक्स कैसे लगाया जाता है, किन किन चीज़ों पे लगाया जाता है, वो मैंने ब्रीफली आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू गाइज। थैंक यू वेरी मच।